हमें लाखों गुना, करोड़ों गुना हमें क्या बेनिफिट मिलता है, हमें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए इस महीने को दामोदर मास भी कहा जाता है। कुछ वक्त पूछ सकते हैं कि अभी हम ये जो चित्र देख रहे हैं, इस चित्र पर यशोदा दामोदर भगवान बने हुए हैं। वो कहते हैं लेकिन आप तो राधा दामोदर बोलते हो, यशोदा दामोदर बस एक बार बोलते हो, राधा दामोदर ज़्यादा बार बोलते हो, तो ऐसा क्यों है? ये भी अपने आप में एक पहेली है। ठीक है, वास्तव में हम इन भौतिक आंखों से देख नहीं पा रहे हैं कि वास्तव में इस चित्र में राधा रानी भी हैं। कोई भक्त बता सकता है कि इस चित्र में राधा रानी हमें कहां नजर आ रही है? जिस प्रकार से भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन को क्या बोला कि तुम इस भौतिक आंखों से तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकते, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं। तो राधा रानी हमें क्या करती हैं? हमें दिव्य चक्षु प्रदान करती हैं, भगवान को देखने के लिए, भगवान को समझने के लिए, भगवान के नाम, रूप, गुण और लीलाओं का आस्वादन करने के लिए। तो भगवान की जो दिव्य लीला है, उस दिव्य लीलाओं में राधा रानी क्या है? महत्वपूर्ण क्या है? रोल निभाती है। हम कहते हैं, और ये जानने का आचार्यों से भी सुना है क्या, कि भगवान जो है वो हमेशा राधा रानी के संग में रहते हैं, उनसे कभी भी वो क्या है? अलग नहीं होते हैं। तो इस लीला में कैसे अलग हो सकते हैं भगवान? तो वास्तव में जैसे आपने ये सब लीला बहुत बार याद की है, सुना है, भक्तों से सुना है, तो इस लीला में हम देखते हैं कि यशोदा मैया क्या कर रही हैं? भगवान श्री कृष्ण को रस्सी से बांधने का प्रयास कर रही हैं, और भगवान क्या है? बंध नहीं रही हैं। तो भगवान की जो शक्ति है, भगवान की जो शक्ति कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो भगवान की जो शक्ति है श्रीमती राधा रानी, वो रस्सी के रूप में अपना विस्तार करती हैं। भगवान को कोई बांध नहीं सकता है, लेकिन भगवान को एक तरीके से बांधा जा सकता है, वो महत्वपूर्ण है। भगवान कह रहे हैं मैं योगियों के हृदय में वास नहीं करता हूं, कोई तपस्या करता है मैं उसके हृदय में भी वास नहीं करता हूं, कोई मुझे खूब सारा धन, ये वो फल फ्रूट सब कुछ लाके दे दे, मैं उसमें भी क्या है? संतुष्ट नहीं होता हूं। मैं संतुष्ट कैसे होता हूं? पत्रम पुष्पम फलम तोहियम यो में भक्ता पनियच्छति। मुझे केवल प्रेम से, अगर कोई मुझे प्रेम करता है तो मैं क्या है? दौड़ा दौड़ा चला आता हूं और अपने धाम को छोड़ के उस व्यक्ति के सम्मुख प्रकट हो जाता हूं। तो इस चित्र में जब हम देख रहे हैं कि यशोदा मैया अपने वात्सल्य प्रेम से भगवान को बांधने का प्रयास कर रही है, लेकिन श्रीमती राधा रानी क्या करती हैं? वो रस्सी के रूप में अपना विस्तार कर लेती हैं, क्योंकि राधा रानी क्या है? भगवान की अंतरंगा शक्ति है। जैसे शक्ति के बिना शक्तिमान अधूरा है। अगर मान लो किसी व्यक्ति को बोला जाए आपका ये बीमार हो जाता है व्यक्ति, अब क्या कुछ काम करने का मन ही नहीं होता, कुछ किया ही नहीं जाता, उनके क्या हो गया? फीवर हो गया। क्या हो गया? फीवर हो गया, तो बस शक्ति खत्म हो गई, अब चलने उठने की शक्ति नहीं रही। तो शक्ति का बहुत अधिक महत्व है। तो राधा रानी अपना विस्तार करती है शक्ति के रूप में। तो हमें इस चित्र में केवल नजर आ रहा है कि भगवान वात्सल्य रस का आस्वादन कर रहे हैं, लेकिन इसमें आचार्य बताते हैं कि इसमें माधुर्य रस का भी आस्वादन कर रहे हैं, क्योंकि भगवान क्या समझ रहे हैं कि राधा रानी क्या कर रही हैं? वो मेरा आलिंगन कर रही हैं, मेरे उदर को बांध रही हैं। तो भगवान अपना क्या करते हैं? इस आस्वादन को, इस लीला को संपन्न करने के लिए राधा रानी की क्या है? हेल्प लेते हैं। तो इसीलिए इस जो फेस्टिवल जो हम मना रहे हैं, जिसको हम राधा दामोदर भगवान बोलते हैं, दामोदर नाम जो पड़ा वो वास्तव में रस्सी से बंधने की वजह से भगवान का नाम क्या है? दामोदर पड़ा। तो इसीलिए इसका नाम जो है हम राधा दामोदर बोलते हैं। और यशोदा दामोदर क्यों बोलते हैं? क्योंकि भगवान, क्योंकि इसमें दो रसों का आस्वादन किया गया है, वात्सल्य रस का और माधुर्य रस का। माधुर्य रस जो है वो श्रीमती राधा रानी के साथ भगवान आस्वादन कर रहे हैं, और वात्सल्य रस का जो आस्वादन कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं? यशोदा मैया से कर रहे हैं।
तो भगवान की इतनी अनंत लीलाएं हैं, उन लीलाओं में भगवान क्या है, क्या करते हैं, भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 9वें अध्याय में भगवान की ये लीला आती है, जिसमें माता यशोदा द्वारा कृष्ण को बांधे जाना। भगवान क्या है, उस प्रेम के वशीभूत होके भगवान क्या है, बंध जाते हैं। तो इसलिए इस मंथ को दामोदर मास भी कहा जाता है, कार्तिक मास भी कहा जाता है। तो कार्तिक मास क्यों कहा जाता है? अब सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि देखिए क्या होता है कि हम बेसिक चीज़ों को कई बार अवॉइड कर देते हैं। जैसे हम भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, उनका आगे के तो पेज ऐसे ही है, बीच में आ जाए सीधे, ठीक है, मीठा है, सब कुछ मीठा है, मिश्री है, आगे से चको, पीछे से, ऊपर नीचे, बीच में से, कहीं से चको, ये तो मीठी है, सत्य है। लेकिन उपात बताते हैं अगर हम कर्मवृत्त तरीके से इसका अध्ययन करते हैं तो इसका हमें अनुभव भी होगा। अदरवाइज क्या होगा कि हमने उसको पढ़ लिया, एक बार के लिए आस्वादन किया और फिर हम क्या है, भूल जाते हैं। लेकिन भगवान का जो ये लीलाएं हैं, इनको हम बार बार आस्वादन करते हैं तो हर बार हमें नवीनतम उत्साह बढ़ता है। हर बार हमें क्या लगता है, नया है, नया है। और हर व्यक्ति क्या चाहता है कि कुछ चेंज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। भौतिक धरातल पर हम क्या सोचते हैं, चेंज होना चाहिए। लेकिन आध्यात्मिक धरातल पर भी अगर हम बार बार उन्हीं चीज़ों का स्मरण करते हैं तो हमें उसमें आनंद की अनुभूति होती है। तो अब इम्पोर्टेंट बात यही चल रही थी हमारी कि कार्तिक मास जो है, इसको कार्तिक मास क्यों कहते हैं, कार्तिक का क्या मतलब होता है। तो अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग बताया है। तो एक आचार्य ने बताया कि कार्तिक मास जो है उसका मुख्य कारण क्या होता है कि एक तो एक कार्तिक नक्षत्र में आता है, अभी जो चल रहा है वो कार्तिक नक्षत्र चल रहा है, पहला। दूसरा कारण बताया कि कार्तिक का मतलब होता है दीप, दीप की लड़ियां, खूब सारे दीपक, बहुत सारे दीपक। तो हम देखते हैं कि इसी महीने में क्या होता है, दीपावली का भी त्योहार आता है। और दीपावली में हम क्या करते हैं, अपने घर को दीपों से सजाते हैं। उसी प्रकार से जो भक्त हैं वो कार्तिक के महीने में अपने जो राधा दामोदर भगवान है, यशोदा दामोदर भगवान है, दीपों की लड़ियों से उनका स्वागत करते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, दीपक दिखाते हैं भगवान को। हर व्यक्ति अपने घरों में दिखाता है, रोज दिखाता है। कितने दीपक दिखाता है, 1, 2, 5, 10, एक दिखाता है। एक दीपक या तो पंचदीप दिखाता है या सिंगल दीपक दिखाता है। लेकिन ये जो दीपक की जो श्रृंखला है, इसमें हजारों करोड़ों लोग भगवान को क्या करते हैं, दीपक दिखाते हैं। इसलिए इस मंथ को कार्तिक मास भी कहा जाता है, दीपों का समूह। तो सोचिए कि दीपों के समूह में हमें लाभ क्या मिलता है। जब भगवान को हम एक दीप ऑफर करते हैं तो हमें 1000 गुना फल मिलता है। जब सभी भक्त मिलके जब ये दीपों की श्रृंखला भगवान को ऑफर करते हैं, जैसे हम पंचदीप दिखाते हैं भगवान को, तो पंचदीप दिखाने का मतलब क्या है, 5 दीपक, 5 जोत होती है, उसमें 5 अलग अलग पॉइंट बने होते हैं, पंचदीप दिखाते हैं, तो 5 दीपक दिखाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर लाखों दीपक दिखाते हैं और उन लाखों दीपकों को मल्टीप्लाई कर दें तो शायद कैलकुलेशन भी कम पड़ जाए। तो राधा रानी की कृपा से हमें क्या मिलता है, उस जितने भी हमने दीपों की श्रृंखला बनाई है उसमें करोड़ों गुना दीप जो उसमें इंक्लूड करके राधा रानी हमें उसका प्रतिफल के रूप में, सैलरी के रूप में हमें वापस कर देती है। ठीक है, ओके। और इस कार्तिक मास को हम क्या है, भक्ति की सेल लगी होती है। इस भक्ति की सेल में जैसे दीपावली आती है तो ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि चलो सेल लग गई है, कुछ ले आते हैं, 1 के साथ 2 फ्री, 2 के साथ 4 फ्री, ऐसी सेल लगी होती है। तो ये भक्ति की सेल लगी हुई है क्योंकि इस महीने की जो राधा रानी जो हैं, करुणामयी हैं, माता हैं। माता क्या होता है, बच्चे पर सबसे ज़्यादा करुणामयी होती हैं। तो राधा रानी क्या करती हैं, इस सेल में हमें
एक्स्ट्रा बोनस देती हैं। दीपावली पे जो सैलरी जो लोग जॉब करते हैं वो क्या क्या सोचते हैं, अरे फटाफट दीपावली आए तो 1 महीने का एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। तो उसी प्रकार से हमें बोनस मिलता है, और बोनस मिलने का बेनिफिट क्या होता है कि हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो महीना है वो ऊर्जा पदक है, ऊर्जा को प्रदान करने वाला है। ऊर्जा को प्रदान करने, ऊर्जा की क्या आवश्यकता है? ऊर्जा की आवश्यकता ये है कि जब हम भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करना जब चाहते हैं तो हमें उसके लिए ताकत की आवश्यकता है, क्योंकि अगला महीना जो आएगा वो मार्गशीर्ष का होता है, जो भगवान श्री कृष्ण का होता है। भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता में, सारे महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं। मार्गशीर्ष का महीना इंपॉर्टेंट होता है। और सभी वैष्णव के लिए ये जो दामोदर मास है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें ये नहीं है केवल गौड़िया वैष्णव ही इसको मनाते हैं। आप वृंदावन में जाएंगे, एक से एक जितने भी संप्रदाय के जो भक्त हैं वो सभी के सभी वृंदावन धाम में आते हैं, वहाँ पर पूरा महीना वास करते हैं, वहाँ पर भगवान को दीपक दिखाते हैं, कुछ संकल्प करते हैं और अपने आप को पूर्ण रूप से भक्ति में संलग्न करते हैं। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है, इस मास को मनाया जाता है। कुछ भक्त क्या है, पूर्णिमा से पूर्णिमा, गौड़िया वैष्णव में पूर्णिमा से पूर्णिमा तक का इसका 1 महीने का भगवान को दीपक दिखाते हैं और इस मंत्र को बनाते हैं। कुछ लोग एकादशी से शुरू करते हैं, अलग अलग भक्त अलग अलग तरीके से करते हैं। मुख्यतः इस कार्तिक महीने में 5 चीजें, भक्ति के 64 अंग हैं जिसमें से 5 सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो बताया जाता है शास्त्रों में कि जो इन 5 अंगों पर कार्य करता है, 5 अंग कौन से हैं? सबसे पहला, हमें क्या करना चाहिए, भगवान के नामों का जप करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हमें भगवान के नामों का जप करना चाहिए। जितने ज्यादा करेंगे उतना ही हमें करोड़ गुना आप लगा लीजिए कि फल मिलने वाला है। अब आप कहोगे प्रभु जी फल कैसे मिलता है, ये भी बता दीजिए। अब बता तो दिया आपने, करोड़ गुना फल, ठीक है। आप मैं 1 रुपया दो, मैं भगवान आपको 100 रुपये देता हूं, आप मुझे 10,000 दो। वो 10,000 आएंगे कहां से, हमें दिख नहीं रहे। तो वो 10,000 हमें कैसे आते हैं? हमें भगवान का सान्निध्य प्राप्त हो सकता है और हमें निम्न योनियों में जाने से बच सकते हैं। गारंटी नहीं है कि अगला जीवन जो है मनुष्य का मिलेगा। तो हमें इस जीवन को पूर्ण रूप से भगवान को जब हम समर्पित कर देते हैं, अगर फिर भी कोई कमी पेशी रह जाती है तो भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं कि जो तेरे पास नहीं है उसकी मैं व्यवस्था करता हूं और जो तेरे पास है उसकी मैं सुरक्षा करता हूं। तो इस प्रकार से राधा रानी हमारे को उसी का ही लाभ प्रदान करती है। तो 5 कार्यों में से सबसे पहला जप करना, दूसरा गीता भागवतम को पढ़ना, क्योंकि भगवान और उनके ग्रंथों में क्या है, कोई भी अंतर नहीं है, ये कहानियां नहीं है। चलिए क्वेश्चन है आप भक्तों से, श्रीमद् भागवतम में आप बहुत सारी कथाएं सुनते हैं, ध्रुव महाराज की, इनकी बहुत सारी कथाएं सुनते हैं। इनमें कितनी कहानियां हैं? अगर भागवतम में देखें तो कितनी कहानियां हैं, कोई बता सकता है कितनी कहानियां होंगी? 200, 500, कितनी, कोई आइडिया? एक भी कहानी नहीं है। कहानियों की बुक अलग होती है, अमर कथाएं, अनसुनी कहानियां, उनकी कहानियों की किताब अलग होती है। भागवतम नहीं होती है। भागवतम में जो चीज बताई गई है वो केवल वही बताई गई है जो भगवान की लीलाओं से रिलेटेड है, भगवान की प्रोसेस से रिलेटेड है, भगवान की भक्ति से रिलेटेड है। वो कथाएं हैं, कहानियां नहीं है। कहानियां का मतलब क्या होता है? जो हमारी इंद्रिय तृप्ति को तुष्ट करे। अब इसमें तो भगवान क्या है, फिलॉसफी भी बता देते हैं। मेरे पास आओ, मेरा नाम लो, मेरी पूजा करो, मन मना मद भक्तो मध्य जी माम नमस्कुरु मामई वैष्णवी सत्यंते प्रति जाने प्रियसी में। मेरे पास आना पड़ेगा, भगवान तो ये बता रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि इसमें कोई भी कहानियां नहीं है, कहानियों की पुस्तक अलग होती है। और पद्म पुराण में के उत्तराखंड में जो है वो कार्तिक मास की महिमा के बारे में पूर्ण रूप से बताया गया है। और हरिविलास में भी
कार्तिक मास के ऊपर पूरा एक चैप्टर है जिसमें पूरा का पूरा कार्तिक मास के बारे में बताया गया है। तो कार्तिक मास जो है वो इतना महत्वपूर्ण है, और इस महत्वपूर्ण में कार्तिक मास में राधा रानी को क्या किया है भगवान ने, उसकी अधिष्ठा देवी बना दिया है। उनका भगवान ने बनाया? हाँ, भगवान ने बनाया, क्योंकि जीव गोस्वामी अपनी एक पुस्तक में लिख रहे हैं, माधव महोत्सव पुस्तक का नाम है, जिसमें भगवान क्या कर रहे हैं, राधा रानी का अभिषेक करते हैं और उनको क्या करते हैं, वृंदावनेश्वरी, जो वृंदावन की महारानी है, उनको राधा रानी को उन्होंने बना दिया है। और इस कारण से वो क्या है, इस पूरे महीने की क्या है, इष्ट देवी बन गई हैं। और भगवान खुश होते हैं जब राधा रानी को कोई पुकारता है, क्योंकि राधा रानी की कृपा के बिना हम कृष्ण को कभी समझ नहीं सकते। तो इस व्रत में हमें क्या करना चाहिए? तो हमें पता लग गया कि ये महीना जो है ऊर्जा को प्रदान करने वाला है, श्रीमती राधा रानी इसकी अधिष्ठा देवी हैं, और ये जो व्रत है वो हमें भगवान का प्रेम प्रदान कर सकता है। बस दो बातें बोली हैं। क्या? पहला ये कि हम भगवान को सिर्फ दीपक दिखाते हैं तो उससे हमें भगवान का धाम प्राप्त हो सकता है, भगवान का प्रेम प्राप्त हो सकता है। चलिए, एक क्वेश्चन है कि हम इस कार्तिक मास में भगवान को दीपक क्यों दिखाते हैं? नॉर्मली पूजा क्यों नहीं करते? अर्चन करें, पूजा करें, अभिषेक करें, दीपक ही क्यों दिखाते हैं हम लोग? दीपक की ऐसी क्या विशेषता है? पूजा क्यों नहीं करते? भगवान को खूब फल फूट लगाएं और लगाएं, भगवान का अभिषेक करें, हर रोज करें, कर सकते हैं, लेकिन दीपक दिखाने की इतनी महत्वता क्यों है? देखिए, जब और दिन होता है ना, जो कार्तिक को छोड़ के, तो हम क्या करते हैं, कार्तिक को छोड़ के हम वैष्णव या हम वैदिक तरीके से भगवान की अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं। पूजा से हमें लाभ क्या होता है? हम भगवान का सानिध्य प्राप्त करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, ठीक है, अन्य अन्य अपनी आवश्यकताओं के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन ये जो कार्तिक मास है, इसमें जब हम भगवान को दीपक दिखाते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, हम दीपक के माध्यम से हम भगवान को क्या है, समर्पण प्रदान करते हैं। दीप लो या आग का प्रतीक है। जब आग हम जलाते हैं, दीपक दिखाते हैं, तो अग्नि में कोई भी चीज डालते हैं तो वो क्या है, शुद्ध हो जाती है। स्वाहा बोलते हैं ना, स्वाहा का मतलब क्या है, हमने उसको समर्पित कर दिया है। जो भी वस्तु हम उसमें स्वाहा करते हैं, मतलब समर्पित कर दिया है। और समर्पित करने का मतलब क्या है कि मैं अब पूर्ण रूप से आप पर आश्रित हूं। तो भगवान की जो ये लीला है, दामोदर लीला, इस लीला में जो भी भक्त भगवान को दीपक, एक छोटा सा दीपक प्रदान करता है, तो उससे उसको लाभ क्या मिलता है, भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है, भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। तो ये जो महीना है, ये वास्तव में पूजा का महीना नहीं है। ये महीना कौन सा है? ये महीना भगवान को समर्पण करने का महीना है, जिसमें हम राधा रानी हमें क्या करती है, ऊर्जा प्रदान करती हैं कि तुम भगवान की सेवा कर सकते हो और इससे तुम्हें भगवान का प्रेम प्राप्त हो सकता है। पूजा और प्रेम में क्या अंतर है? अब कहें बात तो एक ही है, प्रभु जी आपने बस दो वर्डों का इस्तेमाल कर दिया। पूजा और प्रेम में क्या फर्क है? पूजा और प्रेम में अंतर यह होता है कि उसमें यम नियम होते हैं। पूजा में आप ऐसे करना है, अभी ऐसे करना है, ये करना है, इस तरीके से करना है, हैंड वॉश होने चाहिए, ये होना चाहिए, इस तरीके से, इतना ये सामान होना चाहिए, इतना ये। लेकिन प्रेम में कोई सीमा नहीं होती है। प्रेम में कोई सीमा नहीं होती है। उसमें तो केवल अपने हृदय का क्या करना है, अर्पण करना है, मन को भगवान में लगाना है। तो हम एक दीपक के माध्यम से हम क्या करते हैं, भगवान को वो अर्पण कर देते हैं। इसलिए प्रेम में, जैसे एक माता है, वो अपने बच्चे की पूजा करती है, प्रेम करती है। क्यों करती है? वो इसलिए करती है क्योंकि वो जो बच्चा है उसको 100% क्या है, वो माता पर डिपेंड है। तो माता भी क्या करती है, उस प्रेम का जो रिस्पॉन्स देती है वो प्रेम से ही प्रदान करती है, उसका ख्याल रखती है।
तो उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी जो हैं वो हर भक्त पर अहेतु की कृपा करती हैं। जो भी भगवान का नाम लेता है भगवान को ये दीपक ऑफर करता है। तो इस प्रकार से इस व्रत का पालन किया जाता है और इस व्रत में दो चीजें महत्वपूर्ण रहती हैं, संकल्प और इष्ट। इष्ट कौन है? श्रीमती राधा रानी, क्योंकि हम राधा रानी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आप अपने कृष्ण की सेवा में मुझे लगाइए। कृष्ण हमारे नहीं है, हम हो भी नहीं सकते। कृष्ण तो केवल श्रीमती राधा रानी के हैं, क्योंकि वही क्या है? भक्त शिरोमणि हैं। ब्रज के अंदर ये जितना भी गोपियां इतना प्रेम करती हैं भगवान से, भगवान के साथ इतना संबंध होता है, भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं, भक्त करते हैं, तो वैसा कैसे कर पाते हैं? अपने आप से, किसी की आवश्यकता नहीं है उनको। केवल और केवल राधा रानी की कृपा से ही हर व्यक्ति भगवान को समझ पाता है, उनको जान पाता है और सेवा में लग पाता है। क्योंकि राधा रानी जो है उनका एक नाम सेवा ही है। राधा रानी का नाम ही सेवा है, वो और कोई नहीं है, वो सेवा ही है। भगवान अपना विस्तार करते हैं बलराम जी के रूप में, वो सेवक भगवान है, सेवा करते रहते हैं और उनको रिप्रेजेंट, गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं। तो भगवान गुरु क्या करता है? वो आगे फॉरवर्ड करता है ना जब पर्चा, तो वो क्या करता है? किसको करता है? वो गुरु को करता है भक्त। और गुरु किसको करता है? बलराम जी को करता है। बलराम जी किसको करते हैं? श्रीमती राधा रानी को। सैंक्शन तो उन्होंने करना है, पास तो चलो अंदर। तो इसलिए इस महीने में हमें अपनी जो इष्ट देवी है श्रीमती राधा रानी, इस महीने की अधिष्ठा देवी हैं, उनको हमें प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए और कुछ ना कुछ संकल्प अवश्य करना चाहिए। पद्म पुराण में बताया गया है संकल्प करने के बारे में भी कि जो आपकी फेवरेट वस्तु है उसका त्याग करना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, ठीक है, पद्म पुराण में बताया गया है कि भाई 1 महीना में क्या है, मीठा नहीं खाऊंगा, 1 महीना में फ्रूट पर रहूंगा। तो इसका पर्पज क्या है? क्या राधा रानी इससे खुश हो जाएंगी? क्योंकि राधा रानी को ही तो खुश करना है ना पहले तो। क्या खुश हो जाएंगी? आप कहोगे अरे प्रभु जी मैंने पूरा महीना सेब खाया है, अंगूर खाए हैं, माला कितनी की? माला नहीं की, सेब अंगूर में ही रह गया, मैं भूख लगी अंगूर खा लिए। उससे नहीं होगा। मीठा छोड़ दिया और फिर अगले बार जैसे ही महीना खत्म हुआ, चलो भैया गोविंद आज खूब सारा मीठा आने दो, नहीं, उससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। वास्तव में संकल्प क्या करना चाहिए हमें, वास्तविक संकल्प क्या है वो भी बताऊंगा कि क्यों ये मीठा छोड़ना या कुछ चीज, कोई प्रिय वस्तु को छोड़ना, उसका क्या पर्पज है। लेकिन वास्तविक संकल्प जो है वो यही होना चाहिए कि हमें अपने नाम जप को बढ़ाना चाहिए। हरेर नाम एव केवलम कलो नास्ते 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में अगर अपनी इंद्रियों को संयमित रखना है तो हमें इस नाम का सहारा लेना पड़ेगा। अगर भक्ति करनी है तो हमें भगवान का नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि भगवान और उनका नाम अभिन्न है, उनमें कोई अंतर नहीं है। तो हम क्या है, उसको हल्के में ले लेते हैं, नाम चलो कर लेंगे कोई बात। दूसरा कि हमें धाम वास करना चाहिए। तो हमें क्या है, अपने घर को ही क्या है, वृंदावन धाम बनाना चाहिए। नियमों का पालन करते हुए, भगवान की वैदिक साधन भक्ति करते हुए हमें रागोना भक्ति तक पहुंचना है। भगवान के साथ अपने संबंध को पुनः जागृत करना है। ऐसा नहीं है कि अभी ये महीना किया, अगली बार भूल के भगवान की तरफ देखा ही नहीं, उनका पूरा कार्तिक तो कर लिया और अगले महीने अगले साल इंतजार करेंगे। ऐसे नहीं करना है। उसकी बजाय हमें अभ्यास करना है कि हम रेगुलर भगवान के सेवा में एंगेज रहें, ताकि हमें जो आस्वादन अनुभव हो रहा है उसका आस्वादन हम पूरे साल तक करते रहें। तभी तो हमें ऊर्जा मिलेगी। नहीं तो इस महीने ऊर्जा मिली, अगले महीने खत्म, तो फिर क्या फायदा हुआ। अगला महीना तो भगवान कह रहे हैं जो मार्क्सिस का महीना हो तो मैं खुद हूं, इसीलिए भगवान ने अगला महीना लिया है ताकि ये मेरी सेवा में नियंत्रण लगा रहे। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो उससे हमें
लाभ नहीं होगा। तो संकल्प करना चाहिए हमें कुछ ऐसा कि जिससे हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़े, भगवान को कभी भूले ना। अगर हम भगवान को भूल जाते हैं तो क्या फायदा हुआ हमारा? कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, ओके। तो हमें कुछ संकल्प ऐसा लेना चाहिए जिससे हमें भगवान की भक्ति में आगे बढ़े, हम उसका आस्वादन हम हर रोज करें। और ये आस्वादन कैसे होगा? ये संकल्प करना, संकल्प का मतलब क्या होता है? कुछ तपस्या करना। लोग कर तो रहे हैं प्रभु जी, हमने ये छोड़ दिया, इतनी बड़ी तपस्या है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो देखिए ये अच्छा है, लेकिन ये इसका मुख्य पर्पज क्या होता है? हम कुछ चीज़ छोड़ते हैं, उसका मुख्य पर्पज एक ही होता है कि हम अपनी इंद्रियों को संयमित करते हैं, कि थोड़े समय तक हम क्या है उसको कहते हैं भाई कंट्रोल, थोड़ा सा कम, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति में नहीं फंसना है, बहुत ज़्यादा भौतिकता में नहीं रहना है। अब वृंदावन में क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्होंने कहते हैं यहाँ रहेंगे तो एसोसिएशन नहीं मिलेगी, तो क्या है हम भौतिकता में रहेंगे। लेकिन धाम में रहेंगे तो वहाँ पर क्या है, सब जितनों को देखेंगे राधे राधे हरे कृष्णा सब ऐसे ही मिलेंगे। तो उससे क्या है, हमारा मन जो है उस एसोसिएशन की वजह से, उस वातावरण की वजह से भगवान में लग जाता है। तो ये जो तपस्या है, ये हमें पता कैसे लगता है कि हमें इसका लाभ हो रहा है? तपस्या तो कर ली, देखिए इससे व्यक्ति ना धीर बनता है। एक होता है अधीर, जो बात बात पर गुस्सा होता रहता है, अधीर रहता है। कौन थे? जैसे धृतराष्ट्र थे, अधीर थे, अधीर थे वो। उनको कितना ही कुछ समझाया, भगवान ने भी समझाया, लेकिन उन्होंने बोला भैया मेरा ये पुत्र है ना, मैं तो इसी को ही राजा बनाऊंगा। मन में वही चलता रहता था। तो हम कितनी ही साधना कर लें, संकल्प कर लें, लेकिन मन में यही चलता रहेगा, अरे महीना खत्म होए, 15 तारीख कब आए नवंबर, और अमित कृपा जी का भगवान का बर्थडे है, चलो बढ़िया है ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, दुख जब हमें प्राप्त होते हैं, जब हम दुख ग्रहण करते हैं स्वेच्छा से, तो उस दुख का हमारा टेस्ट होता है। उस दुख में देखिए कोई भी व्यक्ति आप कहीं पर भी, जैसे एक फौजी होता है, फौजी को ऐसा थोड़ी फौज में डाल दिया, चल भैया तू परफेक्ट फौजी बन गया या परफेक्ट आर्मी में आ गया। उसको क्या है, पहले पिस्तौल जो बंदूक रख के उसको पहले भगाते हैं, फिर उसको ये जंप, ये करना, उसको इतना कष्ट होता है, उसको क्या करते हैं, तैयार करते हैं। तो हम भी क्या करते हैं, भगवान के को समझने के लिए जब हमारे पास दुख आते हैं, जब हम तपस्या करते हैं, इस महीने में तपस्या का मंथ है, ये इंद्रिय तृप्ति का मंथ नहीं है, इसमें हमें तपस्या करनी चाहिए। अब वो जी हम क्या तपस्या कर सकते हैं? अगर हम तो रोहतक में रहते हैं, वृंदावन हम जा नहीं सकते, तो 1 घंटे के लिए आप क्या कर सकते हैं, हर भक्तों के घर में 30 के 30 दिन बुक है, सबके यहाँ क्या करते हैं, हम दीप दान करने जाते हैं, तो आप उसमें भाग लीजिए, बहुत बड़ी सेवा है, बहुत खुश होती हैं राधा रानी। क्यों? क्योंकि उनके कार्यों में क्या है, हम सहयोग कर रहे हैं। भगवत गीता के 18वें अध्याय के 69 में भगवान क्या बोल रहे हैं, जो मेरे नामों का प्रचार करता है वो भक्त मुझे सबसे अधिक प्रिय है, उससे प्रिय ना कोई मुझे हुआ है और ना ही कोई होगा, भगवान बोल रहे हैं। तो जब हम इस सहयोग की भावना से, जब हम भगवान का और उनके भक्तों का क्या करते हैं, संग करते हैं, तो उससे हमारी भक्ति आगे बढ़ती। तो हमें संकल्प कैसा करना चाहिए, हमें दुख मांगने चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। जब हम दुख, एक माता है गर्भवती होती है, वो कहती है अगली बार संतान नहीं उत्पन्न करूंगी, मुझे इतना कष्ट, हम बचूंगी नहीं, लेकिन क्या फिर भी कर लेती हैं अगली बार। जब वो संतान उत्पन्न हो जाती है तो वो सारी पीड़ा को वो भूल जाती है और क्या सोचती है कि ये जो बच्चा आ गया है इससे मुझे संतुष्टि प्राप्त हो गई है, उस पेन को बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। तो हमें भी उस खुशी को, उस आनंद को प्राप्त करने के लिए इस मंथ में, ये जो दामोदर मंथ है जिसमें सेल लगी हुई है, इस मंथ का हमें पूर्ण रूप से उपयोग करना चाहिए। अगर हम इसका उपयोग पूर्ण रूप से करेंगे तो डेफिनेटली हमें भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। सारे शास्त्र यही बोल रहे हैं। आप हरि भक्ति विलास में पूरा पढ़िए, उसमें भी यही बताया है। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में आप पढ़िए, पूरा का पूरा 10वें स्कंद के 9वें अध्याय में पूरा भगवान की लीला है। भगवान की लीला किस प्रकार से ही यशोदा मैया किस प्रकार से भगवान को बांध रही हैं, ठीक है, पूरी लीला वही है।
तो हमें इस लीला को बार बार याद करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। भक्तों का उद्देश्य एक ही है, बैक टू गॉड है। वास्तविक जो हमारा घर है वहां पर जाना है। क्यों? क्योंकि पूर्ण रूप से वहां पर हम भगवान की सेवा में एंगेज रहेंगे। भगवान आदेश देंगे ये करो, तो मेरे तकिए बन जाओ, ये बन जाओ, ये बन जाओ, हम वैसे ही कार्य करते हैं। क्योंकि वहां पर हर व्यक्ति क्या है? चलायमान है, जीव है, आध्यात्मिक है, उसको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है और निरंतर वहां पर कुंठा नहीं है, वैकुंठ में कुंठा नहीं है। और भगवान का जो गोलोक वृंदावन धाम है वहां पर तो प्रेम की बारिश होती है। भगवान उनके कंधे पर चढ़ रहे हैं, भगवान उनका झूठा खा रहे हैं। सोचिए, इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं भगवान कि उससे व्यक्ति उस आनंद में हमेशा अंगेज रहता है। तो हमें उस लीलाओं में अंगेज रहना चाहिए। तो हम चित्र देख रहे हैं श्री श्री यशोदा दामोदर भगवान का, तो इसकी छोटी सी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, बस इस पे बहुत समय नहीं लेंगे। तो भगवान जो हैं उखल से बंधने की लीला करते हैं। तो जब यशोदा मैया भगवान के लिए माखन बिलो रही हैं सुबह सुबह, तो भगवान निंद्रा से जागते हैं और देखते हैं कि मैया नजर नहीं आई। तो भगवान क्या है, मैया के पास जाते हैं और मैया को देखते हैं। तो मैया समझ जाती है कि, और मैया का वात्सल्य प्रेम उमड़ पड़ता है और मैया भगवान को गोदी में बिठा लेती है और अपना स्तनपान कराना शुरू कर देती है। तो स्तनपान कराते हैं तो भगवान बहुत आनंद में होते हैं। तो थोड़ी देर बाद देखते हैं मैया कि दूध जलने की स्मेल आती है। तो दूध जो है वो भी वहां पर क्या है, दिव्य है, क्योंकि भगवान के धाम में क्या है, हर चीज चिल में है, हर चीज क्या है, वो एक्टिव है। तो जब दूध ने सोचा कि अगर भगवान इससे संतुष्ट हो गए तो मेरा क्या लाभ है, मुझे तो जलकर मर जाना चाहिए। तो जब ऐसा विचार आता है और दूध उफन के आग में गिरने की कोशिश करता है, तो जब उसमें स्मेल आती है तो मैया क्या कहती है, ठीक है लल्ला तुम यहीं पे बैठो, मैं अभी आई, मैं गई और आई। तो मैया गई और भगवान क्या है, उड़न, अब क्या है, भगवान को कुछ ना कुछ मस्ती तो चाहिए ना, उदंग है। तो उदंग को क्या करते, फिर भगवान तो करने, कुछ लीला तो करनी है भगवान ने। तो भगवान ने जब क्रोध आया कि भाई मैया मैं पूरे संसार का स्वराट हूं और मैया मुझे ऐसे ही छोड़कर चली गई, मुझे अतृप्त करके, तो भगवान को जब क्रोध आया तो भगवान ने एक कंकर उठाई और जिस मटकी में जो मैया माखन बिलो रही थी उस पर मारा और नीचे से मारा। भगवान बहुत चालाक थे, ऊपर से मारते तो मटकी में थोड़ा बहुत मक्खन होता, हो सकता वो भी ना गिरता। तो भगवान ने क्या, नीचे से मारा। जब नीचे से मारा और वो मक्खन बहने लगा और स्वयं उस पर छप छप करते हुए दूसरे कमरे पर चले गए। और दूसरे कमरे पर जाकर ओखली थी, वहां पर ओखली को उल्टा किया और छीका होता है जहां पर पहले मक्खन जानवरों से बचाने के लिए मक्खन टांगते थे। तो भगवान ने वो माखन क्या है उसमें से निकाला, खुद भी खाया और भगवान के मित्र थे वहां पर सुबह सुबह के मॉर्निंग में बंदर, उनको भी भगवान ने बांटा। कहा जाता है, शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान राम जब आए तो हनुमान जी और उनकी जो सेना है, जो वानर राज थे और वानर जितने भी थे, उन्होंने भगवान की बहुत सहायता की थी। तो भगवान क्या है, किसी का ऋण नहीं लेते, उसको भगवान बिल्कुल आत्माराम है, वो सबको पूर्ण करके रखते हैं। भगवान ने तो द्रौपदी का भी ऋण लिया, उनको एक कत्तर बांधी थी और देखो उनकी कितनी बड़ी सुरक्षा कर दी, एक कत्तर का इतना बड़ा परिणाम दे दिया। भविष्य जो है उसने सिर्फ मस्तक झुकाया था, मस्तक झुकाने पर उसको लंका का राज्य दे दिया। रावण ने तो पता नहीं कितनी तपस्या की थी। तो जो भगवान की शरण में आता है, भगवान क्या है, छोटे से कार्य से, हम तो दीपक दिखाते हैं, हमें इसका एहसास नहीं है कि एक दीपक दिखाने से इतना लाभ मिल जाता है। जब उसका फल मिलेगा तो वो अरे बहुत बढ़िया हुआ। ठीक है, रोहतक इस्कॉन प्रचार केंद्र पर गए थे, वहां पर एक दीपक दिखाया था, आज हमें लाभ मिल गया। और वहीं पर प्रपात जी होंगे तो फिर वहां पर वो क्या बोलेगा, जय प्रपात जय प्रपात जय प्रपात, क्योंकि आज हम यहाँ पर बैठे हैं तो प्रपात की कृपा से ही बैठे हैं। तो जब मैया दूध को हटाने के लिए गई तो बाद में जब कान्हा ने क्या किया, वो अपना कार्य पूरा करके और माखन खा रहे थे, तो मैया जब जैसे ही आई तो देखा कि सब जो बिलोनी है वो टूटी हुई है और माखन सब बिखरा हुआ है और ये पैरों के निशान है। उस निशानों को फॉलो किया और एक लाठी भी उठा ली, एक छड़ी उठाई मैया ने, उनका आज तो मुझे
कान्हा को दंड अवश्य दूंगे। बहुत उड़ंद बालक है ये, ठीक है ना। तो मैया ने क्या किया, छड़ी लेके जैसे ही कमरे की तरफ गई तो भगवान ने देखा, और भगवान ने देखते ही भगवान की कैसे देखा भगवान ने, जो सामने बंदर थे, तो क्या है कि जैसे ही सामने बंदर थे भगवान के, भगवान तो जैसे उखली पे से खा रहे हैं और भगवान के सामने बंदर है, बंदर की आंखों में देखा। तो बंदर ने क्या किया, अपने जैसे कोई चीज हैरानी से देख लेते हैं, नॉर्मली तो हम ऐसे देखते हैं, जैसे ही कोई हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी हो गई मैया आ रही है, तो बंदर की आंखों में देखा कि भैया मैया आ रही है, तो भगवान क्या है बहुत फुर्ती से उठे, भागे, ये भाग रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि एक मैया जिस प्रकार से अपने बच्चे को पकड़ रही होती है, वो लीला भी बहुत दिव्य होती है। तो मैया जब है भगवान को पकड़ने जा रही हैं, तो भगवान क्या इधर उधर से भाग रहे हैं, तो मैया ने भी तेज वेग से क्या है भगवान को पकड़ लिया। तो जैसे ही पकड़ा, भगवान ने रोने का नाटक किया और आंसू आ गए भगवान के। सोचिए, जिससे पूरी दुनिया जिसको पकड़ नहीं सकती, मैया के प्रेम ने उसको पकड़ लिया है। बांधा नहीं है अभी, पकड़ा है सिर्फ, ठीक है। मैया के उस वात्सल्य प्रेम से भगवान क्या है रुक गए, भगवान ने अपने आप को पकड़ा दिया मैया को। तो जैसे ही पकड़ाया, रोना शुरू किया, और भगवान के जो आंखों में जो काजल लगा हुआ था वो सारा फैल गया, और उस काजल फैलने से भगवान क्या है बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो आचार्य हमारे बहुत सारे गीत लिखे हुए हैं आचार्यों ने, इतने सुंदर भगवान लग रहे थे, उनके कानों के कुंडल हिलडुल रहे थे, उनके बाल बिखर गए थे। भगवान ने कृपा के लिए ये भक्ति देवी का आविष्कार हुआ है, भक्ति देवी जननी, भक्ति का जन्म हुआ है। भक्ति के माध्यम से ही हम भगवान को समझ सकते हैं, अन्यथा नहीं समझ सकते। तो भगवान ने भक्ति बनाई इसीलिए, तो भक्ति के माध्यम से हम भगवान को समझ सकते हैं। तो भगवान ने जब यशोदा मैया ने क्या किया, बांधने का प्रयास किया, तो 2 उंगली छोटी रह गई। मैया ने क्या किया, प्रयास किया। भक्त क्या करता है, प्रयास करता है, भगवान के नामों का जप करता है। सुबह कार्तिक में मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, उसके बाद तैयार होके भगवान की अर्चन करता है, फिर भगवान के नामों का जप करता है, भगवान को तैयार करता, सुंदर सुंदर तैयार करता है भगवान को, और गीता भागवतम पढ़ता है और अपने दैनिक कार्यों को करता है। लेकिन उसका मन जो है वो केवल और केवल भगवान के अंदर ही रमा रहता है। वो ऊपर से दिखता है, उसको कौन बोलते हैं, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति। भगवत गीता 2.54 स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के बारे में बताया गया है, और उसके लक्षणों के बारे में बताया गया है 2.55 से लेकर और 72 तक में। पूरा कंप्लीट पढ़ लेना आप, वो कैसा होता है। तो उस प्रकार से भक्त देखने में कुछ और लगता है, लेकिन उसका वास्तव में उसका मन जो है वो भगवान के चरणों में ही रहता है। तो जब देखा कि मैया बांध नहीं पा रही है, तो भगवान ने अनुमति दे दी। किसको, किसको दी अनुमति? हम बोलते हैं ना, भगवान ने अनुमति दे दी कि मैं बंधना चाहता हूं, तो राधा रानी को अनुमति दी। कुबेर के पुत्र थे नल, कुंवर और मणिग्रीव। मंदाकिनी नदी में वो स्नान कर रहे थे, वो एक अलग अध्याय है, उसमें स्नान कर रहे थे, और वो नग्न अवस्था में स्नान कर रहे थे। उन्होंने नारद जी के आने पर भी उनका कोई स्वागत नहीं किया, और अपने वस्त्रों में वैसे ही वारुणी पीकर वो उसमें मस्त थे। तो उन्होंने कहा कि तुम कुबेर के पुत्र होकर, क्योंकि वो शिव जी के बहुत बड़े अच्छे भक्त थे, तो उन्होंने बोले भाई तुम भक्त तो शिव जी के हो, तुम शिव जी को क्यों बदनाम कर रहे हो? यथा शंभु परम वैष्णवा, वो तो वैष्णव शिरोमणि है, तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, शंकर जी का कुछ तुम छोड़ोगे नहीं। तो नारद जी ने उनको क्या दिया, श्राप दे दिया। क्या कि जिस कारण से तुम किसी का सम्मान नहीं कर रहे हो और इस नग्न अवस्था में रहते हो, बिना वस्त्रों के रहते हो, तथास्तु तुम जाओ पेड़ बन जाओ। तो उसी समय वो क्या है, यमला अर्जुन के वृक्ष बन गए ब्रज के अंदर, नंद महाराज के आंगन में। बहुत बड़े वृक्ष थे और यू टाइप में थे। तो भगवान को याद आया कि मेरे भक्त ने इनको श्राप दिया था, और साथ में इनका उद्धार करने का भी बताया था रास्ता, कि भगवान जब आएंगे जब इनका उद्धार होगा। तो भगवान ने क्या है, उनका उद्धार करने के लिए भगवान ने याद आया कि मेरे भक्त ने प्रॉमिस किया था। तो भगवान क्या है, लुढ़कते लुढ़कते आए, गुड़ालिया चलते हैं ना जैसे बच्चे, और उन दोनों पेड़ों के बीच में जो उखली है उसको फंसाया और एक झटका दिया हल्का सा, ठीक है, और वो वृक्ष धड़ाम से गिर गए। और वृक्ष जब गिरे तो उसमें से 2 बहुत ही सुंदर
देवता जो है कुबेर के, जो मणिग्रीव और कुल मणिग्रीव और एक और थे नल कुंवर और मणिग्रीव, वो उसमें से प्रकट हुए और भगवान की प्रतीक्षणा करनी शुरू कर दी और स्तुतियां गाई। पहली स्तुति क्या गाई? श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 10.10 28 से लेकर 39 तक में पूरा इसका विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है कि क्या उन्होंने स्तुतियां गाई। पहली स्तुति में उन्होंने कृष्ण कृष्ण योगेश्वर, 2 बार क्यों बोला कृष्ण कृष्ण? सुन लो। हम किसी को कई बार क्या होता है, अब इतने समय से पेड़ की योनि में रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है, पेड़ को कोई पत्थर मारे, सर्दी गर्मी धूप, उनके ऊपर कोई दया नहीं दिखाता है। तो उन्होंने कहा शायद हम जैसी आदत हो गई है, तो उन्होंने 2 बार बोला कृष्ण कृष्ण योगेश्वर, कि हे कृष्ण तुम योगेश्वर हो, तुम इस सृष्टि के मालिक हो, तुमसे ही ये क्या है, पूरा संसार चलता है, सूर्य तुमसे ही प्रकाश लेता है। तो भगवान 10वें अध्याय में और भगवत गीता में बहुत सारे अध्यायों में बताते हैं कि मैं क्या हूं, अपने बारे में बताते हैं कि मैं सुराट हूं, मैं भगवान हूं। भगवत गीता में भगवान क्लियर बोल रहे हैं, आप पढ़ लीजिएगा उसको। तो इस प्रकार से जो नल कुंवर और मणिग्रीव ने भगवान की प्रतीक्षणा की, खूब सारी स्तुतियां गाई और लास्ट में एक ही चीज बोली कि आप हम पर कृपा कीजिए कि हम आपको भूले नहीं, हम अपनी इंद्रियों को आपकी सेवा में लगाएं और हमारी कोई इच्छा नहीं है। तो जो भक्त बन जाता है, भगवान का सान्निध्य प्राप्त कर लेता है, तो जो अनर्थ हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं और भगवान का सान्निध्य प्राप्त करते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए इस कार्तिक मास में, अभी तो 3-4 दिन गया, 4था दिन है, करवा चौथ बोलते हैं ना, करवा चौथ है ना आज। तो करवा मतलब वो होता है एक मिट्टी की हांडी, उसको करवा बोलते हैं। चौथ का मतलब है कि जो कार्तिक मास का 4था दिन होता है। ये प्रभु जी वो जो चौथ बता रहे थे वो चौथ नहीं होता, चौथ का मतलब चौथा दिन, कार्तिक मास का जो 4था दिन होता है उसको करवा चौथ बोलते हैं। तो ये माता जी लोगों के लिए विशेष फेस्टिवल होता है, ठीक है। इसकी भी एक अलग स्टोरी है, इसमें हमारा विषय नहीं है तो हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। हमारा विषय यही है कि हमें कार्तिक मास में जो हमारे रियल जो हमारे पति हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं, अगर हम उनका सान्निध्य प्राप्त कर लेते हैं, देखिए ये तो हर जन्म में सेट चेंज होना है। आज इस जन्म में ये सेट है, अगले जन्म में कोई और सेट मिलेगा, उससे अगले जन्म में कुछ और सेट मिलेगा। लेकिन अगर परमानेंट सेट चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान की आराधना करनी पड़ेगी और राधा रानी से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि जिस प्रकार से आप भगवान की निरंतर सेवा में लगे रहते हो, उसी प्रकार से मैं भी भगवान का एक कृपा का बिंदु मुझे प्रदान कर दीजिए, जिससे मैं भगवान को प्रेम कर सकूं। अगर ऐसा करते हैं तो हमें भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।